Hi everyone, welcome to Learning Impact. In today's lecture, we will discuss social group and its types in sociology. हम social group के types पढ़ेंगे on the basis of size like diet, triad and larger group on the basis of structure जिसमें हमारे पास voluntary and involuntary social group आते हैं on the basis of contact, primary and secondary, on the basis of relation to society like for example the pro-social group, anti-social group, pseudo-social group and unsocial group, and also on the basis of identification like in-group and out-group. And also we will discuss के हमारे पास horizontal and vertical group क्या होते हैं, genetic and congregate group, racial and ethnic group, reference group को discuss करेंगे और साथ में उसके types, pressure group and its types, and also at the end we will draw conclusion of the types of the social group in sociology. So let's start. Okay, social group क्या होता है? Social group is any collection of people who have bought into social relationship. कोई भी इंडिविजुअल का कलेक्शन हो लेकिन उनके दरमियान कोई सोशल इंट्रैक्शन हो तो वो सोशल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। मतलब इस मीन्स के सोशल ग्रुप के लिए कलेक्शन ऑफ पीपल के साथ साथ सोशल इंट्रैक्शन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे एक क्राउड है लेकिन वो आपस में इंट्रैक्ट नहीं कर रहे तो वो सोशल ग्रुप नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल। और साथ में अगर फॉर एग्जांपल सोशल रिलेशनशिप के लिए कलेक्शन ऑफ पीपल का होना ज़रूरी है, कलेक्शन ऑफ पीपल के साथ साथ सोशल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है, ठीक है। सोशल इंट्रैक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है, इट्स आइदर फेस टू फेस है, वर्बल है, नॉन सिंबॉलिक है, किसी भी किस्म का इंट्रैक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल दो लोग जो है वो आपस में लड़ भी रहे हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ सोशल ग्रुप है, इट्स अ डायरेक्ट सोशल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान कोई ना कोई इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप है। So it will be called a social group, ठीक है। When two or more persons there instead of interaction, it is called group. Two or more individuals है लेकिन उनके दरमियान कोई interaction है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? Social group कहलाएगा। तो essence of social group क्या है? It is not the physical closeness but it is the consciousness of interaction. It means कि essence of social group के लिए physical closeness का होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है वो आपस में कितना क्लोज खड़े हैं, कितना क्लोज बैठे हैं, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि उनके दरमियान इंट्रैक्शन है या नहीं है। फिजिकल क्लॉजेस इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी होती है, वो भी एक टाइप ऑफ सोशल ग्रुप है। उस केस में फिजिकल क्लॉजेस नहीं होती, लेकिन अगर उनके दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है तो हम उनको भी कलेक्शन ऑफ पीपल कंसिडर करेंगे और उनके दरमियान सोशल रिलेशनशिप है, सोशल इंट्रैक्शन है, तो इट विल बी कॉल्ड अ सोशल ग्रुप, ठीक है। ओके, देन उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस हैं। हमें जो सोशल ग्रुप है वो असल में बनते किस तरह है, ठीक है। इसके बारे में ब्रूस टेकमैन ने 1965 में कुछ स्टेजेस डिस्कस किए जिसको फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग स्टेज कहते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस है, बहुत से सोशोलॉजिस्ट ने इस पे अपने व्यूज दिए हैं कि सोशल ग्रुप असल में बनते किस तरह हैं। लेकिन जो ब्रूस टिकमैन का जो 1965 का ऐसे था जिसका नाम था डेवलपमेंटल सीक्वेंस इन स्मॉल ग्रुप, वो असल में इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो अप्लाई करता है हर एवरी काइंड, इट्स एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ द सोशल ग्रुप, ठीक है। उसने क्या दिया था, वो ब्रूस टेकमैन जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। और ये जो एडजॉर्निंग है ये इसके बाद में इस थ्योरी में बाद में ऐड किया गया था। अच्छा, जो ब्रूस टिकमैन के मुताबिक जो फॉर्मिंग स्टेज है सोशल ग्रुप का, सोशल ग्रुप फॉर्मेशन का, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो शुरू में, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो शुरू में क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को एसेस करते हैं। मेंबर्स एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के माइंड सेट को और थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सके। इसमें अनसर्टेनिटी हाई होती है, तो ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो इस पे फोकस करते हैं कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस ग्रुप में, इट मीन्स कि मेरा रोल क्या है और मैं इस ग्रुप में कैसे फिट होऊंगा। इट्स द इनिशियल स्टेज। फिर उसके बाद हमारे पास स्टॉर्मिंग स्टेज आता है जिसमें ये कोलैबोरेशन इमर्ज होता है, जिसमें ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स, कोलैबोरेशन, इन पे फोकस होता है। ज़्यादातर जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में चली जाती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर उसके बाद नॉर्मिंग स्टेज में उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि स्टॉर्मिंग स्टेज में आया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। फिर परफॉर्मिंग स्टेज में हमारे पास क्या होता है, एक वेल फंक्शन सोशल ग्रुप बनता है, टीम मेंबर जो वो मेच्योर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल यूज करते हैं। और साथ में फिर आखिर में एडजॉर्निंग और ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में क्लोजिंग होती है,
उस प्रोजेक्ट टीम की या उस ग्रुप की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो उन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं इन 4 स्टेजेस में, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और आखिर में कंक्लूड करते हैं, तो वो टीम डिसबैंड हो जाती है। और इसको मॉर्निंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्होंने इतना टाइम एक साथ गुजारा होता है, तो वो एक मॉर्निंग फेज में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट हो जाते हैं, टीम डिसबैंड हो जाती है, प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है। तो वो एक इस काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजी जो कि ब्रूस टकमैन ने अपनी ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस कॉन्सेप्ट जो 1965 में दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि सोशल ग्रुप असल में बनते किस तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ साइज बाय जॉर्ज साइमन। सोशल ग्रुप के बहुत से टाइप्स है और इट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। जो जॉर्ज साइमन का कॉन्सेप्ट था वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज था, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है वो सोशल ग्रुप किस तरह बनते हैं। अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप जो जॉर्ज साइमन की क्लासिफिकेशन थी उसमें हमारे पास स्मॉलर ग्रुप आते हैं, लार्जर ग्रुप, डायट ग्रुप एंड ट्राइड ग्रुप। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जॉर्ज साइमन कौन है। जॉर्ज साइमन वाज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। ज्यादातर इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो माइक्रो लेवल थ्योरीज पे थे। इन्होंने 2% एंड 3% ग्रुप के डायनामिक्स को स्टडी किया। इनके बहुत सारे फेमस वर्क है, लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ मनी, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने कुछ एसेज भी लिखे सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस है सोशियोलॉजी में। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने सोशल ग्रुप के कौन कौन से टाइप्स बताए हैं। अच्छा, सोशल ग्रुप के टाइप, जो डाइट सोशल ग्रुप है, डाइट मीन्स की टू, ओके, डाइट मीन्स टू। दिस अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पर्सन्स इंट्रैक्शन, 2 इंडिविजुअल्स है लेकिन उनके दरमियान इंट्रैक्शन है, तो वो डाइट सोशल ग्रुप कहलाएगा। एंड ट्राइड सोशल ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन्स इंट्रैक्शन, 3 इंडिविजुअल्स आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ट्राइड सोशल ग्रुप है। अब डाइट सोशल ग्रुप में हमारे पास जो इंटीमेसी होती है वो हाई होती है, क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स है, इनके दरमियान प्राइवेसी हाई होती है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी, इंटीमेसी इंटेंस होती है, स्ट्रॉन्ग फोकस होता है एक दूसरे पे। एंड ऑल्सो दे आर हैवीली रिलायंट ऑन ईच अदर, दे हैवीली रिलाई ऑन ईच अदर, क्योंकि 2 ही इंडिविजुअल्स है इस ग्रुप में, तीसरा मेंबर नहीं है, तो ये एक दूसरे पे रिलाई ज्यादा करते हैं। लो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि परस्पेक्टिव्स कम होते हैं, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि 2 परस्पेक्टिव्स होते हैं। वाइल केस ऑफ द ट्राइड सोशल ग्रुप, ये जो सोशल ग्रुप है ये रिलेटिवली लेस इंटेंस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मेंबर। एंड ट्राइड्स जो सोशल ग्रुप है ये ज्यादातर स्टेबिलिटी, they introduce stability and potential for mediation, more complex होता है as compared to the direct social group, क्योंकि इसमें मल्टीपल कम्बिनेशंस होती है, इसमें पर्सपेक्टिव ज्यादा होती है, तो ऐसे ग्रुप जो है वो उसमें डिसीजन मेकिंग में इनको जो है चूंकि ज्यादा पर्सपेक्टिव सुनने पड़ते हैं, तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग की एफिशिएंसी इसमें कम होती है इस ग्रुप में। एंड ज्यादातर जो हाई चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ट्राई सोशल ग्रुप में, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन भी आता है, विच लीड टू अ मोर इंट्रिकेट डायनामिक्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में क्या होगा, डायट सोशल ग्रुप 2 मेंबर्स लाइक मैरिड कपल, और ट्राइड सोशल ग्रुप जिसमें हमारे पास 3 इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक कपल है उनके साथ एक चिल्ड्रन आ जाए, तो वो फिर ट्राइड सोशल ग्रुप बन जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोशल ग्रुप बन जाता है। And in case of the diet social group, it's considered of 2 persons, the more casual. Triad social group relatively इतना intimate नहीं होता, इसमें थोड़ा formality according to circumstances, थोड़ी सी formality भी हो सकती है, like couple आपस में कैसे react करते हैं, and then in front of children थोड़ी सी formal behavior उसमें आता है, क्योंकि because of the introduction of the third person. ओके, देन उसके लार्जेस्ट सोशल ग्रुप जो जॉर्ज साइमन ने डिस्कस किया था वो क्या है, कि अगर 2 पर्सन है वो डायरेक्ट सोशल ग्रुप है, अगर 3 पर्सन है तो वो ट्राइड सोशल ग्रुप है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसको हम लार्जर सोशल ग्रुप कंसिडर करते हैं। इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉलिटिकल ग्रुप आते हैं, स्टेट आते हैं, क्रिकेट टीम आती है। जो लार्जेस्ट सोशल ग्रुप इज द मोस्ट फॉर्मलाइज एंड मोस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द सोशल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेट टीम है, इसमें स्टेट आता है, स्टेट इटसेल्फ इज अ सोशल ग्रुप, इज अ लार्जर सोशल ग्रुप, सो यू कैन से लार्जेस्ट सोशल ग्रुप, ठीक है। पॉलिटिकल ग्रुप है तो वो हमारे पास लार्जर सोशल ग्रुप है। तो इट हैज अ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइक पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इट्स नॉट रैंडम, जिस तरह कपल ग्रुप बनता है या फैमिली ग्रुप बनता है उस तरह का नहीं है, यू हैव टू पास थ्रू दी इलेक्शन, ठीक है। तो पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए या फॉर एग्जांपल द क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी जाके एक लार्जर सोशल ग्रुप बनता है, ठीक है। लार्जर सोशल ग्रुप, जितना ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन, जितना ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है उतना उस ग्रुप में प्राइवेसी कम होती है, पर्सनल इंट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट सोशल ग्रुप देखें तो उसमें 2 इंडिविजुअल्स थे, ज्यादा प्राइवेसी थी, ज्यादा इंटीमेसी थी, एज कम्पेयर टू दी
जो ट्राइड सोशल ग्रुप है 3 इंडिविजुअल्स है तो उसमें इंटीमेसी लो हो जाती है, रिलेटिवली लो हो जाती है एज कम्पेयर टू डायट ग्रुप। लेकिन लार्जर सोशल ग्रुप जिसमें फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम 11 और 12 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास जो पर्सनल इंट्रैक्शन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत कम हो जाए, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर फिर टीम वर्क होता है। तो इस वजह से लार्जर सोशल ग्रुप जो है वो ज़्यादा वो लीस्ट इंटीमेट होता है, लीस्ट पर्सनल इंट्रैक्शन जो है वो लार्जर सोशल ग्रुप में होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, लाइक सोशल ग्रुप, एग्रीगेट एंड कैटेगरी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम बाकी सोशल ग्रुप टाइप्स डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस कि इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम ऑर्डिनरी लाइफ में सिनोनिमसली यूज करते हैं कि सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। इनमें मेजर डिफरेंस है। एग्रीगेट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैपन टू बी इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल जो कि एक सेम प्लेस पे मतलब एक सेम जगह पे है एट द सेम टाइम, तो वो एग्रीगेट होता है क्योंकि उनके दरमियान इंट्रैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कतार में लोग खड़े हैं तो वो इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, देन इट विल बी कॉल्ड एग्रीगेट, नॉट अ सोशल ग्रुप। ठीक है। सोशल कैटेगरी क्या है? इट रिफर्स टू इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और स्टेटस। एक इंडिविजुअल्स का एक सोशल कैटेगरी बन जाती है जो कि जिनका करेक्टरिस्टिक सेम होता है या स्टेटस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं सोशियोलॉजी प्रोफेसर हूँ और बाकी जो सोशियोलॉजी प्रोफेसर हैं, हम सब एक सोशल कैटेगरी है। अगर हमारे दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं है लेकिन हमारा स्टेटस सेम है, ठीक है, हमारा स्टेटस सेम है, इस अचीव स्टेटस जो कि हमारे जो हमने अचीव किया है बिकॉज ऑफ अवर स्किल, तो हमारा स्टेटस सेम है, देन वी विल बी रिफर्ड टू एज अ सोशल कैटेगरी, नॉट अ सोशल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हम जो है हमारा आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर एक सोशल ग्रुप फिर क्या होता है, अगर कलेक्शन ऑफ पीपल है लेकिन उनके दरमियान सोशल रिलेशनशिप आ जाए, फिर वो सोशल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा और बाकी सोशियोलॉजी प्रोफेसर्स वो एक जगह पे हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, वो एग्रीगेट कहलाएगा। फिर जो एक कतार कड़ी है उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, एक क्राउड बैठा है, वो सब जो है वो एक मैच देख रहे हैं स्टेडियम में लेकिन उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं है, वो एग्रीगेट है। सोशल कैटेगरी जिनका स्टेटस सेम हो, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी प्रोफेसर हो गए, स्टेटस सेम है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फीमेल, आई बिलोंग टू अ फीमेल सोशल ग्रुप बिकॉज ऑफ माई जेंडर विच इज स्क्राइब स्टेटस। तो इसमें भी स्क्राइब स्टेटस बाकी फीमेल के साथ मेरा स्टेटस सेम है, तो उनके साथ इट मीन्स कि आई बिलोंग टू अ फीमेल सोशल कैटेगरी, इट विल नॉट बी रिफर टू एज अ सोशल ग्रुप। ठीक है, लेकिन सोशल ग्रुप तब क्या होगा जब मैं अपने बाकी जो फीमेल जो कि मेरी सोशल कैटेगरी है फीमेल, उनके साथ में इंटरेक्ट करूंगी, तब वो जाके मेरा सोशल ग्रुप बनेगा। ठीक है। ओके, देन टाइप्स ऑफ द सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास सोशल ग्रुप क्या होता है। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर एक्चुअली इट मीन्स कि रेगुलरिटीज, नॉर्म्स एंड रिलेशन क्या है ग्रुप में, ग्रुप के अंदर उनके अपने क्या रूल्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है, वो उस ग्रुप का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये क्लासिफिकेशन दी थी ड्वाइट सेंटरसन ने। ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे बुक्स रूरल सोशियोलॉजी पे लिखे हैं। ठीक है, इनको जो है इन रूरल सोशियोलॉजी में प्रोफेसर भी रहे हैं। 1921 में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो इसकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रूरल सोशियोलॉजी में है। लेकिन उन्होंने टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इट्स अ वॉलेंट्री सोशल ग्रुप, इनवॉलेंट्री एंड द डेलीकेट सोशल ग्रुप। और ये वॉलेंट्री सोशल ग्रुप जिस नेम इंडिकेट, एक ऐसा ग्रुप जिसको हम एक्टिवली चूज करते हैं अपने लिए, हमारी बाय चॉइस जो ग्रुप होती है वो हमारा वॉलेंट्री सोशल ग्रुप है। तो इसमें पर्सनल चॉइसेस एंड अलाइनमेंट विद द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम एक्टिवली चूज करते हैं, हमारे बाय चॉइस होती हैं। हम पहले जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे चूज करते हैं ग्रुप को, हम उनके ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर लेते हैं, उसको चूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद उस ग्रुप को लीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, रिवर्सिबल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इंटरेस्ट हो सकता है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होती है इसमें। इसी वजह से ये सारे जो वॉलेंट्री ग्रुप होते हैं ये ज़्यादातर हमारे पास सपोर्टिव कम्युनिटीज़ बनाते हैं, जो हॉबीज़ और शेयर इंटरेस्ट के बेस पे जितनी भी कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स बनते हैं, तो वो वॉलेंट्री सोशल ग्रुप है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप। इनवॉलेंट्री वो सोशल ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे कोई कंसर्न इसमें नहीं शामिल नहीं होता, बल्कि हम बाय बर्थ एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, हम इनवॉलेंट्री ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेक्स ग्रुप है,
ये समथिंग विच इज एस्क्राइब स्टेटस, ठीक है, हम बाय बर्थ मिलता है। हमारा जो एज ग्रुप है वो हम चाहते हुए भी हम, अब फॉर एग्जांपल आई एम, मेरी जो एज है तो मैं टीन एज का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं उस एज ग्रुप का जो टीन एज है मैं चाहते हुए भी उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो सोशल ग्रुप, इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप है, मेरा एज ग्रुप वो फिक्स है। इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली ग्रुप है तो वो मेरा वो ग्रुप है जिसको मैंने, आई एम अ पार्ट ऑफ, आज मैं जिस फैमिली ग्रुप का हिस्सा हूँ तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू माई कंसर्न और माई चॉइस, ठीक है, समथिंग बाय बर्थ। तो ये वाले जो सोशल ग्रुप कहलाते हैं ये इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप होते हैं, जिसमें जो पार्टिसिपेशन होती है या मेंबरशिप होती है वो एक्सटर्नली सेलेक्ट होती है, वो इंटरनल या आपके चॉइस पर डिपेंड नहीं करती, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप जो है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द एज ग्रुप, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चैलेंजेस रिलेटेड टू द डिफरेंसेस इन वैल्यूज और पर्सनैलिटीज इसमें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो कि मतलब आपसे पूछा नहीं जाता कि आप किस ग्रुप का हिस्सा है, तो इसमें डिफरेंसेस हो सकती है। हो सकता है कि एक ऐसा सोशल ग्रुप का आप हिस्सा बन जाए जो कि जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आपकी पर्सनैलिटी उनसे डिफरेंट हो, तो इसी वजह से इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप में जो है फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो वॉलेंट्री सोशल ग्रुप एंड इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप ये दोनों ही सोसाइटी में इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक वॉलेंट्री सोशल ग्रुप लाइक बुक क्लब हो गए, हाइकिंग ग्रुप हो गए, ये हमारे सपोर्टिंग कम्युनिटीज बनाते हैं, हॉबीज ग्रुप्स बनाती है। इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप जो है ये एक फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी सोसाइटी का फैमिली स्ट्रक्चर और जो सोशल एनवायरनमेंट या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी के हैं वो ज़्यादातर इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप पे बेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दी हमारा जो एज ग्रुप है, सेक्स ग्रुप है, फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सारे हमारे इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेलीगेट सोशल ग्रुप, अ ग्रुप इन विच मेंबर्स आर अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐसे सोशल ग्रुप होते हैं जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ दियर पब्लिक, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, हमारे सेनेटर्स है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, वो हमारे अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो वो डेलीगेट सोशल ग्रुप है। तो वो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसको अवाम जो है वो चूज करते हैं या किसी दूसरे फैक्टर से, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो खुद नहीं बनते, उसको हम चूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, लेबर यूनियंस हो गए, तो वो हमारा डेलीगेट सोशल ग्रुप होता है जो कि काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। साथ में जो ये डेलीगेट सोशल ग्रुप होता है ये कम्युनिकेशन पे रिलाई करता है, डिसीजन मेकिंग कोलिब्रेटिव होता है और हायरार्किकल भी हो सकता है। साथ में इसमें जो डेलीगेट सोशल ग्रुप है इसमें हमारे पास फिक्स हायरार्की जरूर होती है। लेबर पार्टीज, अगर हम फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते हैं तो इसमें एक पॉलिटिकल लीडर होता है, बाकी सेनेटर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास हायरार्कीज नजर आती हैं। साथ में जो फॉर एग्जांपल इनके अलावा भी बाकी डेलीगेट सोशल ग्रुप है, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे मुल्क बेचती है किसी भी इशू पे डिस्कशन के लिए या ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंट्री किसी भी इशू पे अपने कंट्री का पर्सपेक्टिव देने के लिए, तो वो भी डेलीगेट सोशल ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ द सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ये कन्फॉर्मिटी लाता है, क्योंकि अब जब हम एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो फिर हम अपने पर्सनल व्यू को सप्रेस करके हम ग्रुप देखते हैं कि ग्रुप जो है वो किस चीज़ के साथ अलाइन कर रही है, और हम फिर उसी नॉर्म के साथ उसी व्यूज के साथ फिर अलाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो इस बिहेवियर को कन्फॉर्मिटी कहते हैं। ओबीडियंस, कि कन्फॉर्म, जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो हम जो हमारा ग्रुप लीडर होता है उसके व्यूज हमें इम्पैक्ट करते हैं, हम उसको ओबीडियंट उसको फॉलो करते हैं, अगर उनकी जो ज़्यादातर अगर उनके जो डायरेक्शंस हो अगर वो इमोरल भी हो, वो बियॉन्ड द बाउंड्री भी हो, तब भी हम उनको फॉलो करते हैं। सोशल फैसिलिटेशन है, सोशल लॉफिंग है। हो सकता है जब हम एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो टीम वर्क हमें एक तरफ इंकरेज भी करती है, लेकिन एक तरफ सोशल लॉफिंग भी हो जाती है। मतलब एक ग्रुप का हिस्सा है, हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में एक इंडिविजुअल जो है वो
ज्यादातर अपना काम उस तरह हार्डवर्क से नहीं करता जिस तरह वो अकेले में करता है, क्योंकि वो सोचता है कि बाकी मेंबर्स है तो मेरे हिस्से का काम भी वो कर लेंगे। सो सोशल लॉफिंग कहते हैं, ठीक है। तो सोशल फैसिलिटेशन कि वो टीम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करती है अगर सारे हार्ड वर्कर है, लेकिन अगर उनमें से एक जो है वो काम चोरी करता है, वो अपना काम नहीं करता, वो दूसरे पे अपना बर्डन डालता है, तो उस केस में सोशल लॉफिंग होती है। तो इसी तरह जब हम एक इंडिविजुअल जब अकेले में होता है या फिर वो ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बाय द चार्ल्स हॉटन कोली। कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट मतलब कि उनके दरमियान पर्सनल कंसर्न कितना है, ठीक है। पर्सनल कंसर्न इज द डिग्री ऑफ पर्सनल कंसर्न फॉर वन अनदर। मेंबर्स एक दूसरे के लिए कितना कंसर्न रखते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस किस्म का कॉन्टैक्ट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मतलब इनफॉर्मल है, इंटीमेट है, क्लोज है, ठीक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या गोल ओरिएंटेड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि चार्ल्स हॉटन कूली कौन है, जिन्होंने जो सोशल ग्रुप के टाइप्स दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। चार्ल्स हॉटन कूली जो है ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने बाकी कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, लाइक इन लुकिंग ग्लास ऑफ थ्योरी दी है सोशियोलॉजी में। इसके अलावा इन्होंने जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था। इनका एक फेमस वर्क है जिसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में इन्होंने ये वर्क दिया था जिसमें उन्होंने प्राइमरी सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा जो मीट की थ्योरी थी, मीट डिस्कशन ऑफ आई एंड मी, उसको इन्होंने अपने एक दूसरा वर्क था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902 में इन्होंने दिया था। तो इसमें इन्होंने जो मीट की डिस्कशन थी आई एंड मी की, वो उसको इन्होंने मजीद इलैबोरेट किया था, ठीक है। बाकी में इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में। सोशल ग्रुप के टाइप्स उन्होंने कौन कौन से बताए हैं? प्राइमरी सोशल ग्रुप बताए हैं एंड सेकेंडरी सोशल। Okay, primary social group. Primary social group refers to those group in which we come to know each other people intimately as individual personalities. मतलब primary social group में जो individuals है वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं, वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, but वो एक दूसरे को इस perspective से जानते हैं कि हम एक दूसरे की personalities को जान सके कि उसकी personalities कैसी है। हम उनको जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं, एक दूसरे की सिंपैथी में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इमोशनल सपोर्ट देते हैं, पर्सनल इंट्रैक्शन होता है, इंटीमेट इंट्रैक्शन होता है इंडिविजुअल में, और ये इंट्रैक्शन जो ये लॉन्ग टर्म होता है। और साथ में जो साइज प्राइमरी ग्रुप का होता है वो ज्यादातर स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी ग्रुप। इसमें ज्यादातर इंट्रैक्शन जो है वो चूंकि इंटीमेट होती है तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फैमिली, सेट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, सपोर्ट ग्रुप, ये सारे हमारे पास प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिनर पे एक फैमिली बैठी होती है, डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जो फैमिली बैठी होती है डिनर करती है, वो आपस में इनका जो इंट्रैक्शन होता है जो वो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप होता है, क्योंकि उस केस में जो इंट्रैक्शन है वो कैजुअल है, वो पर्सनल है, वो इंटीमेट है। तो इस तरह की इंट्रैक्शन को हम पर्सनल ग्रुप कहते हैं, पर्सनल सोशल ग्रुप। देन हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है जिसमें सोशल कॉन्टैक्ट ज्यादातर फॉर्मल, इम्पर्सनल, सेगमेंटेड एंड यूटिलिटेरियन होते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट हमारे पास फॉर्मल बन जाते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये गोल्स पे फोकस करता है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो इमोशनल सपोर्ट पे फोकस करता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो है ये गोल्स पे फोकस करता है, इसलिए सोशल कॉन्टैक्ट फॉर्मल बन जाते हैं। ये ज्यादातर इसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल होती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट प्रोजेक्ट है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, गोल जल्दी अचीव हो जाते तो ग्रुप जो है फिर खत्म हो जाता है। तो ये वेरिएबल है, इसके बारे में हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप ज्यादातर लॉन्ग टर्म होते हैं क्योंकि हमारे जो फैमिली ग्रुप है वो हमारे लॉन्ग लास्टिंग इंट्रैक्शन होता है, हमारे मरते दम तक हम उस फैमिली का हिस्सा होते हैं, उन्हीं के साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है, तो इसी वजह से इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। सेकेंडरी ग्रुप वेरिएबल है। इंट्रैक्शन इसमें फॉर्मल होता है लेकिन लेस इंटेंस होता है, हम अपनी प्राइवेट बातें शेयर नहीं करते सेकेंडरी ग्रुप में, ये ज्यादातर लेस इंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो वर्क कोलीग्स होते हैं या हमारे जो हॉबी क्लब्स हो गए, वो सारे हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है ये हमारे पास ज्यादातर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है और सेकेंडरी ग्रुप हमारे पास गोल ओरिएंटेड होता है।
ओके, तो सेकेंडरी ग्रुप में हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आते हैं? लेबर यूनियंस आते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, कंट्री क्लब, पीटीए हो गया, 2 पर्सन बार्गेनिंग ब्रीफली ओवर अ स्टॉक काउंटर, तो वो भी हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये सारे हमारे पास किसी भी किस बेस पे है, कोई पर्सनल या इंटीमेट इंट्रैक्शन इनमें नहीं होता। इनमें हम गोल पे फोकस करते हैं, वो गोल अचीव हो जाए तो वो इंट्रैक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पर्सन बार्गेनिंग कर रहे हैं स्टॉक काउंटर पे किसी चीज पे, वो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, वो चीज खत्म हो गई, तो फिर वो ग्रुप जो है वो खत्म हो गया, टेम्पररी ग्रुप होता है, ठीक है। ओके, जो सेकेंडरी ग्रुप ट्रेंड्स हैं, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें प्राइमरी ग्रुप भी नजर आते हैं, सेकेंडरी ग्रुप भी। हमारे जो सेकेंडरी ग्रुप ट्रेंड्स है, जिस तरह सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही है, हमारे सेकेंडरी ग्रुप ट्रेंड्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारा प्राइमरी ग्रुप वीक होता जा रहा है। अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी में ज्यादा एनॉमी बढ़ रही है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, लॉनलीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हमारा प्राइमरी ग्रुप वीक हो रहा है। ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ज्यादा नॉमी हो जाती है, नॉर्मलिस हो जाती है, प्राइमरी इंट्रैक्शन कम हो जाता है। हम अपने जो सेकेंडरी ग्रुप में इतना बिजी होते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे इमोशनल सपोर्ट या कंपेनियनशिप के लिए जो प्राइमरी ग्रुप होता है उस पर हम फोकस नहीं देते, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज हाउसेस बनते हैं, पहले ही जमाने में जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं थी, जब अग्रेरियन सोसाइटी थी या जो बाकी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो उसमें क्या होता था, जो ओल्ड एज लोग होते थे उनके साथ इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता था, क्योंकि वो ज्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। लेकिन अब हमारे पास प्राइमरी इंट्रैक्शन वीक हो गया, तो हम जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको हम ओल्ड एज हाउसेज में सेंड कर देते हैं, उनके पास उनके साथ हमारा इंट्रैक्शन कम हो गया, कमजोर हो गया। इस वजह से सेकेंडरी ग्रुप के ट्रेंड्स तो वक्त के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रुप जो इंटेंस इंट्रैक्शन था वक्त के साथ कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आई तो उसने हमारे प्राइमरी ग्रुप को 2 वेज में अफेक्ट किया। इट इंक्रीज द relative proportion of the secondary group contacts as one activity after another is withdrawn from the primary group and assumed as a secondary group. हमारे वो एक्टिविटी जो आजकल सेकेंडरी ग्रुप में परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो मोड ऑफ इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्रीज बन रही है, इससे पहले एग्रीकल्चर था, तो वो हमारे पास जो कम्युनिटी था, जो उनका प्राइमरी ग्रुप था, जो फैमिली मेंबर्स थे, वही मिलके फार्मिंग करते थे। लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में वो चीज खत्म हो गई है। इसी वजह से जो वो जॉब जो कि पहले प्राइमरी ग्रुप परफॉर्म करती थी, वो अब सेकेंडरी ग्रुप परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्रीज में, तो क्योंकि हमारा मोड ऑफ इकोनॉमी चेंज हो गया। ऐसे प्राइमरी ग्रुप एसोसिएशन विच रिमेन्स, दे आर ऑल एट द मर्सी ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। पहले तो प्राइमरी ग्रुप जो है वो खत्म होने के बराबर है, ठीक है, वो बहुत कमजोर हो गया, इसका इम्पैक्ट कम हो गया है। लेकिन अगर कुछ प्राइमरी ग्रुप रह भी गए हैं तो वो सेकेंडरी ग्रुप के आसरे पे हैं। किस तरह, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप्स आर एट द मर्सी ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप, फॉर ये किस तरह पॉसिबल है? क्योंकि हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, प्राइमरी ग्रुप आर मोस्टली विद इन द सेकेंडरी ग्रुप, इसीलिए वो इसके आसरे पे है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी ग्रुप जो है वो सेकेंडरी ग्रुप के जेर असर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा ले, कोई भी ऑफिस जॉब आप उठा ले, वहां पे स्मॉलर इनफॉर्मल ग्रुप्स होती है जो कि टास्क ग्रुप्स होती है। लेकिन उन स्मॉलर इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप होते हैं। उनको कमजोर करने के लिए, उनको कम करने के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड या बॉस क्या करते हैं? इंसेंटिव सेट कर देते हैं, उन मेंबर्स को आपस में कंपटीशन में लाते हैं। तो जब वो आपस में कंपटीशन में आते हैं, उनमें इंसेंटिव्स आता है, उनमें बोनस देते हैं अगर एक बंदा जो वो दूसरे के मुकाबले ज्यादा अच्छा काम करे। तो जब कंपटीशन आ जाए मेंबर्स में, तो प्राइमरी जो इंट्रैक्शन है, जो प्राइमरी रिलेशन है, वीक हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप के आश्रय पे है, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप को रूल कौन कर रहा है? वो सेकेंडरी ग्रुप ही उनको रूल कर रहा है, वही जो है उनको डिक्टेट कर रहा है, वही उनके इम्पैक्ट को कमजोर कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास ज्यादातर जो प्राइमरी ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, दे आर विद इन द सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप है उनके ऊपर जो कि उनके रूल्स को रीडायरेक्ट कर रहा है, जो उनके जो ज्यादा सेकेंडरी ग्रुप जो है उनके वो प्राइमरी जो स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए इंसेंटिव सेट कर देता है या बोनस। तो जब आप मेंबर्स में कंपटीशन आ जाए, तो वो कंपटीशन अगर पर्सनल हो जाए तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। इस तरह से प्राइमरी ग्रुप जो है वो कमजोर हो जाते हैं और सेकेंडरी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू सोसाइटी बाय जॉर्ज हैसन।
टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू सोसाइटी। एक सोशल ग्रुप जो है वो सोसाइटी के साथ किस तरह का इंटरेक्ट रख रहा है, वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है, इस मीन्स के वो उसका रिलेशन क्या है सोसाइटी के साथ, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर जॉर्ज हैसन ने ये टाइप्स दिए हैं, प्रो सोशल, एंटी सोशल, अनसोशल एंड सीरो सोशल। ठीक है, ओके देन उसके ओके तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रो सोशल, एंटी सोशल, अनसोशल एंड सीरो सोशल, दे आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू सोसाइटी। लेट्स डिस्कस। प्रो सोशल में हमारे पास वो सोशल ग्रुप होते हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय जो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। इट इज कॉल्ड प्रो सोशल। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एनजीओस हो गए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद है एंटी सोशल, जो कि सोसाइटी की पब्लिक प्रॉपर्टी और पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो ऑलरेडी डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी में उसको डिस्ट्रॉय करने पे तुले होते हैं, वो एंटी सोशल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स या थीव्स, ये सारे हमारे एंटी सोशल है, जो हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब करती है, हमारी सोसाइटी के ऑर्डर और स्टेबिलिटी के एंड के अगेंस्ट होते हैं ये ऐसे ग्रुप। ठीक है, ये सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये पीस नहीं चाहते सोसाइटी में। फिर उसके बाद हमारे पास है अनसोशल ग्रुप, वो सोशल ग्रुप जो कि सोसाइटी में डिटेच होते हैं, मतलब उनका रिलेशन क्या होता है सोसाइटी में, वो कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहते। दिस ट्राई टू लिव अलोन, दे ट्राई टू लिव इन सॉलिडारिटी, दे यू नो टेंड टू दे लाइक लॉनलीनेस। ठीक है, ज्यादातर वो लोग जो कि बेजार होते हैं सोसाइटी से, वो अनसोशल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल विद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल एनोमलीज, ये सारे अनसोशल है, या ड्रग एडिक्ट्स, ये अनसोशल ग्रुप है। ठीक है, फॉर देन इसके बाद आता है सीरो सोशल ग्रुप। सीरो सोशल ग्रुप वो है जो कि सोसाइटी के लार्जर ग्रुप को, जो हमारी सोसाइटी का जो लार्जर ग्रुप है, इट मींस लार्जर ग्रुप मींस कि हमारी अपनी सोसाइटी को हम लार्जर ग्रुप कहते हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया इससे पहले, स्मॉलर एंड डाइड एंड ट्राइड एंड लार्जर ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप हमारी सोसाइटी या स्टेट ही होता है। ठीक है, तो सीरो सोशल ग्रुप क्या है, वो सोशल ग्रुप जो कि लार्जर ग्रुप में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे लार्जर ग्रुप का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सोसाइटी के गोल्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते, वो अपने गोल को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनका गोल पहले अचीव हो जाए, फिर उसके बाद वो सोसाइटी के गोल्स या इंटरेस्ट को फोकस देते हैं। ये प्रो सोशल की तरह नहीं है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये अपने बेनिफिट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, पहले वो पूरा हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे सोसाइटी क्या करती है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है वो मनी अर्निंग या मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये सारे जो इन पे केसेस आते हैं, क्योंकि वो पहले अपने लिए सब कुछ सही करते हैं। जो ज्यादातर वो पॉलिटिशियंस जो डेवलपिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया की जैसे सोसाइटीज में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सीरो सोशल ग्रुप ज्यादातर होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के बेनिफिट से ज्यादा अपने बेनिफिट्स को पहले तरजीह देते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी के बेनिफिट पे काम करते हैं। ओके, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय विलियम ग्राहम सैमनर। ओके, विलियम ग्राहम सैमनर ने ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है सोशल ग्रुप के टाइप्स दिए हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन जो है इट मीन्स के आप आइडेंटिफिकेशन द सेल्फ कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, आप अपने आप को इस सोसाइटी की किस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फीमेल, तो आई सेल्फ कैटेगराइज माई सेल्फ टू अ फीमेल सोशल ग्रुप, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, आइडेंटिफाई माई सेल्फ बायोलॉजिकली टू फीमेल कैटेगरी, दैट्स वाई। तो आइडेंटिफिकेशन इज एक्चुअली सेल्फ कैटेगराइजेशन। ये आइडेंटिफिकेशन जो ये आपको एक्सटर्नली या बाहर के लोग नहीं देते, आप खुद को सेल्फ कैटेगराइज करते हैं, आप खुद को किस कैटेगरी में देखते हैं, वो आपके मुताबिक आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, तो विलियम ग्राहम सैमनर कौन थे? ये एक अमेरिकन क्लर्जी मैन थे, सोशल साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने सोशियोलॉजी में इन ग्रुप और आउट ग्रुप के अलावा भी इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। लाइक इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी में, वो विलियम ग्राहम सैमनर ने दिया था। ठीक है, साथ में इन्होंने फोक वेस्ट का टर्म जो वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मॉरिस का टर्म भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म की डेफिनेशन भी दी थी। तो इसी वजह से जो इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सोशियोलॉजी में। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सोशल ग्रुप के कौन कौन से टाइप्स बताए हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अच्छा, इन ग्रुप क्या होता है? इन ग्रुप इज द ग्रुप विद विच ऑल इंडिविजुअल्स दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ हिमसेल्फ।
जो जिस ग्रुप के साथ आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो आपका इन ग्रुप कहलाता है। तो इन ग्रुप में हमारे पास फॉर एग्जांपल वंस फैमिली, वंस कॉलेज, वंस प्रोफेशन। मेरी फैमिली कौन सी है वो मेरा इन ग्रुप है। मेरा कॉलेज कौन सा है जिससे मैंने पढ़ा है, मेरा इन ग्रुप। मेरा प्रोफेशन क्या है, सोशियोलॉजी प्रोफेसर, ये मेरा इन ग्रुप है। आउट ग्रुप में वो होता है जो आप जिसके साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली, वंस फैमिली, मेरा जो फैमिली है वो मेरा इन ग्रुप है। बाकी जो एक्सटर्नल फैमिलीज है वो मेरा आउट ग्रुप है। इसी तरह मेरा जो कॉलेज है वो मेरा इन ग्रुप है, बाकी कॉलेजेस मेरे लिए आउट ग्रुप है। इसी तरह सोशियोलॉजी प्रोफेसर, इस सोशियोलॉजी लेक्चर इज माय प्रोफेशन, तो ये मेरा इन ग्रुप है, लेकिन बाकी प्रोफेशंस मेरे लिए आउट ग्रुप है क्योंकि उनके साथ मैं खुद को आइडेंटिफाई नहीं करती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑफ अदर क्लास, मेंबर्स ऑफ अदर फैमिली, स्टूडेंट्स ऑफ अदर सिटीजन्स ऑफ अदर नेशनैलिटी, ये सारे हमारे पास क्या है, आउट ग्रुप हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इन ग्रुप होता है ये ज्यादातर मेंबर्स एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कंपैशन, ये ज्यादातर एक दूसरे को हेल्प करते हैं जो प्राइमरी इंटरेक्शन इनमें होता है। लेकिन ज्यादातर इनमें अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इन ग्रुप में ज्यादातर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं लाइक वंस फैमिली, माई फैमिली। ठीक है, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, तो जिसमें आई, माई मतलब जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो ज्यादातर इसमें यूज होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो आउट ग्रुप है वो हमारे पास ज्यादातर जो इन ग्रुप के अपोजिट जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास आउट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, अपोजिट ग्रुप्स भी हो सकते हैं कि जिनके आपस में कोई एनिमीज हो, या न्यूट्रल ग्रुप भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो ग्रुप्स का आपस में कोई अपोजिंग जो अपोजिंग फीलिंग्स होगी एक दूसरे के लिए, न्यूट्रल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ कंपटीशन हो सकता है, दूसरे ग्रुप के लिए अपोजिशन हो सकता है। और ऐसे मेंबर्स के लिए हम ज्यादातर दे का लफ्ज यूज करते हैं, मतलब देयर फैमिली, देयर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे बाकी सोशल ग्रुप्स है लाइक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सोशल ग्रुप। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सोशल ग्रुप की क्लासिफिकेशन जो है वो पीएस सॉरोकिन ने दी थी। पीएस सॉरोकिन जो है वो एक रशियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, एक एंटी कम्युनिस्ट थे। इन्होंने सोशल साइकिल थ्योरी भी दी, और इनके 3 सिग्निफिकेंट थ्योरीज जो इन्होंने सोशोलॉजी में दी है वो क्या है, सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों जो है, इन तीनों सिग्निफिकेंट थ्योरीज को इन्होंने एड्रेस किया है सोशियोलॉजी में। अच्छा, इनका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। हॉरिजेंटल सोशल ग्रुप वो सोशल ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल का सिमिलर स्टेटस, रोल्स और आइडेंटिटीज हो विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अ फ्रेंडशिप सर्कल है, हॉबी सर्कल और पीयर सर्कल। इट मींस कि उनका सेम स्टेटस, रोल्स और आइडेंटिटी होती है। इट मींस कि उनका कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती, कोई हेड नहीं होता, कोई जूनियर सीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जिस तरह हमारा पीयर ग्रुप है, फ्रेंडशिप ग्रुप है, तो वो हॉरिजेंटल सोशल ग्रुप कहलाता है। वर्टिकल सोशल ग्रुप में हायरार्किकल लाइंस होती है, हमारे पास क्लियर डिस्टिंक्शंस होती है पावर, अथॉरिटी एंड स्टेटस में। फॉर एग्जांपल अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, उसमें कैप्टन, मेजर, जनरल, ये सारे एक पर्टिकुलर स्टेटस और पावर और अथॉरिटी के बेस पे एक हायरार्की और डिस्टिंक्शंस होती है, इसी वजह से इसको हम वर्टिकल सोशल ग्रुप कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑक्यूपेशनल ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स में सीनियर डॉक्टर्स, असिस्टेंट, जूनियर, नर्स, फिर ये सारे हमारे पास एक किस्म की हायरार्की और डिविजन्स होते हैं इसमें, तो ये वर्टिकल सोशल ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सोशल ग्रुप है वो ज्यादातर लार्ज होता है एंड इंक्लूसिव होता है क्योंकि इसमें हायरार्कीज नहीं होती, जबकि वर्टिकल सोशल ग्रुप जो है वो स्मॉलर होता है, इसमें डिविजन्स होती है। ठीक है, ओके, तो ये पीएस सॉरोकिन ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सोशल ग्रुप को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक एंड द कॉन्ग्रीगेट सोशल ग्रुप, जिसका कॉन्सेप्ट एफ.एच. गिटन ने दिया था। ओके, कॉन्ग्रीगेट एंड द जेनेटिक सोशल ग्रुप। एफ.एच. गिटन कौन थे? एफ.एच. गिटन जो थे ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारे जो कि जिनका पूरा नाम है वो फ्रैंकलिन हेनरी गिडन था। ठीक है, एफ एच स्टैंड्स फॉर फ्रैंकलिन हेनरी गिडन। ठीक है, ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सोशियोलॉजी में बाकी कॉन्सेप्ट भी दिए हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कलेक्टिव बिहेवियर का जो टर्म है सोशियोलॉजी में, कलेक्टिव बिहेवियर, जो कि हम इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर्स कवर करेंगे तो हम कलेक्टिव बिहेवियर का चैप्टर भी कवर करेंगे। तो जो कलेक्टिव बिहेवियर का टर्म है वो एफ एच गिडन ने कॉइन किया था सोशियोलॉजी में। ठीक है,
जेनेटिक एंड द कॉन्ग्रीगेट सोशल ग्रुप क्या है? जेनेटिक ग्रुप इज कैटेगराइज्ड बाय इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन एंसेस्ट्री और जेनेटिक ट्रेड, जिनका कोई जेनेटिक पूल सेम हो, लाइक फैमिली हो गई, इथनिसिटी हो गई, इथनिक ग्रुप होता है या ट्राइब होता है या किनशिप हो गई, इन सब का जेनेटिक पूल सेम होता है या एंसेस्ट्री सेम होती है। जैसे इन फैमिली टाइज हो या कॉमन जेनेटिक मार्कर्स हो, तो ये सारे हमारे पास जेनेटिक ग्रुप कहलाते हैं। कॉन्ग्रीगेट में हमारे पास वो ग्रुप होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इंटरेस्ट, एक्टिविटी या पर्पस बनते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो, सोशल कल्चर और सिचुएशन फैक्टर सेम हो। फॉर एग्जांपल द रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो गए, स्पोर्ट्स टीम हो गया, बुक क्लब हो गया, तो इनके कोई जेनेटिक मार्कर सिमिलर नहीं होते, बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव या हम पर्पस कह सकते हैं या एक्टिविटी कह सकते हैं या इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो सेम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो है वो कॉग्निगेट सोशल ग्रुप बनता है। ओके, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, जेनेटिक एंड द कॉग्निगेट सोशल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रेशियल एंड इथनिक सोशल ग्रुप। रेशियल एंड इथनिक सोशल ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं। इसको हम एक सोशियोलॉजी का एक अलग फील्ड है जिसको हम सोशियोलॉजी ऑफ रेस एंड इथनिक रिलेशन कहते हैं, जिसमें असल में इनके रिलेशन को डिस्कस किया जाता है कि किस तरह रेशियल एंड इथनिसिटी जो है, रेशियल ग्रुप एंड इथनिसिटीज वो आपस में इंटरेक्ट करती है और वो किस तरह पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन को इम्पैक्ट करती है सोशियोलॉजी में। ठीक है, Okay, so racial group क्या होता है? It's a group which is characterized by individual who share physical traits. Physical traits कौन से physical traits आते हैं? Like skin color हो सकता है, hair type हो सकते हैं, hair color हो सकता है, facial features, ये सारे जो visible features है, वो जो individuals आपस में शेयर कर मतलब जिनके ये physical traits similar होते हैं, वो एक racial social group कहलाता है। तो ये ज्यादातर रिजिड होता है, ज्यादातर सोशल हायरार्कीज इसमें होती है, लेस फ्लेक्सिबल है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जेनेट जो कैटेगरी ज्यादातर जो वाइट सुप्रेमेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी रेस के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे नहीं है। फॉर एग्जांपल दी अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, रेशियन ग्रुप इन यूएस विद रूट्स इन अफ्रीका। ज्यादा इसमें यूनिक मतलब अगर हम इनकी हिस्ट्री पढ़े तो इसमें स्लेवरी और सिस्टेमेटिक रेसिज्म का कॉन्सेप्ट भी है कि किस तरह रेस के बेस पे, फिजिकल फीचर्स के बेस पे किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म अगेंस्ट वन कम्युनिटी होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, फिर कोकेशियंस है, जिस तरह व्हाइट पीपल है जिन जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में रहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें जो साउथ एशिया के लोग हैं, लाइक पीपल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इनकी भी जेनेटिक एंसेस्ट्री और सम फिजिकल फीचर्स इनके सिमिलर है, तो उनको भी जो है जो एशियन है उनको भी खास डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। Then ethnic social group is a category of people who share common culture heritage, जिनका कल्चर सेम होता है। तो कल्चर में हमारे पास क्या आता है, उनका रिलीजन हो सकता है सेम हो, उनका कल्चर प्रैक्टिसेस सेम हो सकती है, उनके कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, तो कोई कॉमन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम देखें पश्तून है तो वो अपनी अलग इतनी ग्रुप है क्योंकि उनके लैंग्वेज सेम है। इस तरह इंडिया में देख ले तो उसमें बहुत सी इथनिसिटीज हैं, बंगालीज है, ठीक है, तो मराठा है, इनके बेस पे बहुत सी कम्युनिटीज बनती हैं। अच्छा, तो इन केस ऑफ द इथनिक ग्रुप में हमारे पास फॉर एग्जांपल द हैन चाइनीज है, जो लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन वर्ल्ड जो है वो हैन चाइनीज, जो चाइनीज और ताइवान के लोग हैं, वो उनकी लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस वो सारे सेम है। साथ में फिर इग्बो पीपल है जो कि इन जो इतनी ग्रुप है नाइजीरिया के हैं ये लोग। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ इथनिसिटी है। सिमिलरली न्यूजीलैंड के जो इंडिजिनस पीपल हैं और बाकी जो कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पीपल, वो एक किस्म की इथनिसिटी है क्योंकि उनका कल्चर सेम होता है, हेरिटेज सेम होता है, एज कम्पेयर टू द रेशियन ग्रुप जिसमें कि फिजिकल ट्रेड सेम होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। ये भी सोशल ग्रुप का एक टाइप है, रेफरेंस ग्रुप। और फिर हम रेफरेंस ग्रुप के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप का टर्म फर्स्ट टाइम हर्बर्ट हाइमन ने दिया था आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी में 1942 में। हर्बर्ट हाइमन कौन थे? अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप, इन दोनों में इन्होंने डिस्टिंक्शन भी दिया था। मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है वो हम इसके बाद टाइम्स में पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने एक अपनी एक किताब लिखी थी जिसको रेफरेंस ग्रुप एंड सोशल कंट्रोल कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप एंड सोशल कंट्रोल, ये 1942 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेफरेंस ग्रुप किस तरह सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कंफॉर्मिटी को शेप करती है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप के बारे में कंट्रीब्यूशन इन्होंने अपनी इस बुक में दिया था।
फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक सोशल कंपैरिजन थ्योरीज भी में भी इन्होंने बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने रेफरेंस ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट किया है। अच्छा, जो रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो सोशल इट कम्स अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल कंपैरिजन थ्योरी। सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्योंकि रेफरेंस ग्रुप जो है इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। दिस मीन रेफरेंस मींस कि एक ऐसा ग्रुप जिसको आप स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दे अपने लिए, एक नॉर्म एक उसको एक स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करें, जिसके साथ आप अपने आपने जो डिसीजन ले आप उसके साथ जो है कंपेयर करें इवोल्यूशन के लिए। तो वो हमारे पास रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या होती है? द रेफरेंस ग्रुप विच आर द स्टैंडर्ड्स विच हैव टू जज पीपल देयर सक्सेस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल कंपैरिजन थ्योरी कि हम अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, हम अपनी लाइफ में कितना स्टेबल है, कितना सक्सेसफुल है, हमारे डिसीजंस कितने इफेक्टिव है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम उन सब चीजों को बाय कंपैरिजन हम इवोल्यूएट करते हैं। और वो कंपैरिजन हम जिस ग्रुप के साथ करते हैं वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। हर बंदे का डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर बंदे की कैपेबिलिटीज या हर बंदे का जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, इवोल्यूशन का मेथड डिफरेंट है। अब रेफरेंस ग्रुप क्या है? ग्रुप विच वी यूज फॉर कंपैरिजन बाय ट्रीटिंग देम एज नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मॉडल्स और एक्टर्स के साथ अगर एक बंदा खुद को कंपेयर करता है वो उसका रेफरेंस ग्रुप है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे का रेफरेंस ग्रुप सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स है किसी भी सेम क्लास के और उनमें से जो स्टूडेंट टॉपर आता है वो स्टूडेंट्स उसके साथ खुद को कंपेयर करते हैं। एक बंदा ये सोचता है कि मैं कितना काबिल हूं, तो वो खुद को जो हेड बॉय है या क्लास का टॉपर है उसके साथ कंपेयर करे, तो वो उसके लिए रेफरेंस ग्रुप के बनता है। इसी तरह एक वुमेन है, मैरिड है, वो बाकी मैरिड वुमेन के साथ खुद को कंपेयर करती है कि मैं मैरिज इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स के साथ मैंने कितना मतलब इसको सही चलाया है या मैंने कितना कंफर्म किया है। तो वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को मैयर करने के लिए जो बाकी मैरिड वुमेन है उसके साथ खुद को कंपेयर करे, तो वो बाकी मैरिड वुमेन उसके लिए रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। ठीक है। तो आप किसी भी चीज के साथ खुद को कंपेयर करते हैं वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। इट्स नॉट समथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल के मॉडल्स और एक्टर्स जो है वो हर किसी का रेफरेंस ग्रुप होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं लोग जिनके लिए मॉडल्स और एक्टर्स मैटर ही नहीं करते। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हर बंदे का इंटरेस्ट, हॉबी और थॉट प्रोसेस क्या है, उसी के मुताबिक उसका रेफरेंस ग्रुप बनता है। ओके, सो रेफरेंस ग्रुप के बहुत से टाइप्स है, लाइक इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप। इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा रेफरेंस ग्रुप जिसके लोग आपस में कैजुअली इंटरेक्ट करते हैं, जिनके कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप में हमारे पास फॉर एग्जांपल नेबरहुड सोशल ग्रुप, आपके नेबर्स हैं वो आपके लिए एक रेफरेंस ग्रुप है, वो आपका फिर इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप होगा क्योंकि वो उनके साथ आप कैजुअली इंटरेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप में कोई ऐसा है जिनके साथ आप खुद को कंपेयर करते हैं इवोल्यूशन के लिए, वो आपका इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप है। या स्टूडेंट्स किसी भी क्लास में वो एक दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, टेस्ट स्कोर्स एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, टेस्ट में एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, बाकी मेरे फ्रेंड्स के स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के कितने आए हैं। तो इसकी तरह की कंपैरिजन अगर है तो वो इनफॉर्मल है, क्योंकि उसमें जो वो कैजुअल इंटरेक्शन है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। फिर उसके बाद फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप जिनमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। आप जिसके साथ खुद को इंटरेक्ट करते हैं उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है उसका, और ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इस किस्म का जो रेफरेंस ग्रुप होता है ना फॉर्मली, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ठीक है, ये इंटेंशनल होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। अब फॉर एग्जांपल, लेबर यूनियंस हो गए, गार्डनिंग क्लब्स हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वर्क प्लेस कुलीग्स हो गए, वो भी फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप है। पॉलिटिकल पार्टीज है। इस किस्म के रेफरेंस ग्रुप अगर आप उसके साथ खुद को कंपेयर करते हैं इवोल्यूशन के लिए, तो वो हमारे पास फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप होगा, क्योंकि उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। फिर मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, अ ग्रुप करंटली बिलोंग। अब जरूरी नहीं कि बंदा जिस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो वही ग्रुप उसके लिए रेफरेंस ग्रुप होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस ग्रुप का हिस्सा है उसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स आपके लिए रेफरेंस ग्रुप बन जाए। जिस तरह मैंने डिस्कस किया, एक वुमेन मैरिड है और वो बाकी मैरिड वुमेन के साथ खुद को कंपेयर करती है अपनी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी, या वो सोचती है कि मेरी मैरिज लाइफ कितनी हैप्पी है, तो वो बाकी मैरिड वुमेन के साथ खुद को कंपेयर करती है, तो वो रेफरेंस ग्रुप उसके लिए मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप होगा, क्योंकि वो करंटली उसी ग्रुप से बिलोंग भी करती है और उसी ग्रुप के साथ खुद को इवोल्यूएट भी कर रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा? मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। फिर डिस्क्लेमेंट रेफरेंस ग्रुप, अ पर्सन बिलोंग्स बट दे डोंट एग्री विद द नॉर्म्स। एक बंदा किसी ग्रुप के साथ बिलोंग करता है उस ग्रुप का, लेकिन वो उस नॉर्म्स के साथ एग्री नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड वुमेन है, वो मैरिड ग्रुप के साथ वो बिलोंग करती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो मैरिज इंस्टीट्यूशन का नॉर्म है विच इज टू ब्रिंग टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एक वुमेन अपने बिजी कैरियर की वजह से उस नॉर्म के साथ एग्री नहीं करती, तो वो उसके लिए क्या होगा, रेफरेंस ग्रुप तो होगा लेकिन डिस्क्लेमेंट रेफरेंस ग्रुप होगा। फिर एस्पायरेशन रेफरेंस ग्रुप, पीपल वुड लाइक टू बी लाइक, एक ऐसा ग्रुप जिसका लोग जो है वो मतलब कोशिश करते हैं कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियंस, मॉडल्स, एक्टर्स, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, वो सारे रेफरेंस ग्रुप जो क्या है जिससे हम सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे हमारे इंस्पायरेशनल रेफरेंस ग्रुप होते हैं। फिर अवॉइडेंट रेफरेंस ग्रुप, जिसको पर्सन जो है वो एक्टिवली अवॉइड करता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा ना बनूं, मैं वो कोशिश करता है कि वो उसको अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है और उसमें स्टूडेंट्स है, उसमें वो स्टूडेंट जो सबसे कम मार्क्स लेता है, जो हर पेपर में, जो ज्यादातर पेपर में फेल हो जाता है, तो बाकी स्टूडेंट्स उसको अवॉइडेंट रेफरेंस ग्रुप के तौर पे ट्रीट करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैं उसकी तरह ना बनूं। एसोसिएटिव रेफरेंस ग्रुप, जिसमें लोगों का इक्वल स्टेटस हो, ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस, जरा पीयर ग्रुप होता है, क्लासरूम स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिनका इक्वल स्टेटस हो तो वो हमारे पास एसोसिएटिव रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ओके तो ये हमारे पास सारा था रेफरेंस ग्रुप एंड इट्स टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या है। ओके, प्रेशर ग्रुप हमारे पास, जो प्रेशर ग्रुप का टर्म था वो यूएस में कॉइन हुआ था, और प्रेशर ग्रुप को हम इंट्रोस ग्रुप या लॉबी ग्रुप भी कहते हैं। जो प्रेशर ग्रुप है, ओके जो प्रेशर ग्रुप है इसको हम इंट्रोस ग्रुप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट को रीइंफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप विच सीक्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो भी पॉलिसी मेकर है उस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं कि वो जो प्रेशर ग्रुप के इंटरेस्ट है उनको भी रिकंसिडर करिए ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग, तो वो हमारे पास प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्राउड प्रोटेस्टिंग, चैरिटेबल बॉडीज, कोई भी ग्रुप बन जाए लेकिन वो अपने जो डिमांड्स है उनको मनवाए थ्रू पॉलिसी मेकिंग, थ्रू एनी डिफरेंट टेक्निक्स वो यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ग्रुप होगा। अच्छा, प्रेशर ग्रुप जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को मनवाने के लिए या पॉलिसी को रीडायरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये लॉबिंग करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पॉलिसी मेकर्स, या मीटिंग्स, फोन कॉल्स या रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस बेचते हैं। साथ में ये पब्लिक कंपेन्स कर सकते हैं, लाइक मीडिया कंपेन जो प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस या सोशल मीडिया अवेयरनेस होती हैं। प्रेशर ग्रुप जो है वो लीगल वे सुप्रीम कोर्ट में जाके या लीगल एक्शन लेके भी अपने इंटरेस्ट को जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं, या फिर एक कॉलिशन बिल्डिंग करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि लीड कर रही हो या जो जिनका कोई असर रसूख हो या कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, तो उनके साथ एक कोलिशन करते हैं। अच्छा, जो प्रेशर ग्रुप है वो पॉलिटिकल पार्टी से इसी एस्पेक्ट पे डिफरेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो प्रेशर ग्रुप नहीं है। प्रेशर ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन अ सेंस कि प्रेशर ग्रुप वो इलेक्शन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते, वो कोलिशन कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए, वो किसी भी कैंडिडेट को जो है प्रमोट कर सकते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि प्रेशर ग्रुप के इंटरेस्ट को फेवर करे उनको वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, डायरेक्ट इलेक्शन में या डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, बाकी ये जो बंद या घेराव, जिस तरह ये टोटल स्ट्राइक होती है पूरे पब्लिक सेक्टर्स की, या किसी भी ऑफिस को इंसर्कल करते हैं या वो चेन बनाते हैं प्रोटेस्ट के दौरान, तो वो हमारे पास एक प्रेशर ग्रुप होता है जो कि प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट को या पॉलिसी को रीडायरेक्ट करने के लिए। ओके, तो प्रेशर ग्रुप में हमारे पास फिर बहुत से टाइप्स है। फॉर एग्जांपल द कॉज बेस्ड ग्रुप है, वो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर इशू के बेस पे बनता है, लाइक फॉर कोई जनरल नहीं होता, पर्टिकुलर इशू पे फोकस करता है, फोकस ऑन पर्टिकुलर इशू। फॉर एग्जांपल कोई इशू रिलेटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, सिविल राइट्स हो गए, एनिमल वेलफेयर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रुप है, वो ग्रुप जो कि प्रमोट करे ऐसे पॉलिसीज को जिनको इकोनॉमिकली बेनिफिट करे, मतलब ये सोशल मीडिया अवेयरनेस या इन चीजों पे फोकस नहीं करते, ये फोकस करते हैं कि हमें फाइनेंशियल हेल्प मिले, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रमोट करते हैं, जो एग्रीकल्चर बिजनेस, इंडस्ट्रीज, लेबर यूनियंस, ये सारे इनसे रिलेटेड जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रुप कहलाते हैं। इसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, चैरिटेबल बॉडीज आती है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स आते हैं। फिर आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स, आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि
पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप के इंटरेस्ट को जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर हम बलूचिस्तान के राइट्स के लिए अगर कोई बोलता है या पश्तून राइट्स के लिए बोलता है, वो आइडेंटिटी बेस्ड होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप के राइट्स को प्रोपेगेट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल विमेन राइट्स की ग्रुप जो होते हैं वो भी पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है उसको हाईलाइट करता है, उनके राइट्स को हाईलाइट करता है, तो वो भी आइडेंटिटी बेस्ड है। लाइक इथनिक माइनॉरिटीज के जो इवन के जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो एलजीबीटी क्यू प्लस इंडिविजुअल जो होते हैं वो भी आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल ग्रुप इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड और इंडस्ट्री, वो ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ एसोसिएट करे, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन हो गया, जैसे लॉयर्स एसोसिएशन हो गया। ठीक है, इस या जो इसके अलावा भी बाकी जो टीचर्स एसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ जो एसोसिएट करे वो प्रोफेशनल ग्रुप कहलाता है। फिर सिंगल इशू ग्रुप, ये फोकस ओनली वन एंड पर्टिकुलर इशू, जो एक खास सिर्फ ओनली वन इशू के लिए बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में गन कंट्रोल इशू के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन है यूएस में, तो इसी तरह के जो एसोसिएशंस होती हैं वो एक खास पर्टिकुलर इशू को फोकस करती है, बट इट फोकस ऑन ओनली वन इशू। फिर प्रोटेक्शन प्रेशर ग्रुप, वो प्रेशर ग्रुप जो प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए काम करे, मतलब अवेयरनेस के लिए नहीं। ठीक है, या किसी चीज को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करता, प्रोटेक्शन के लिए, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, लाइक एंटी हैरेसमेंट सेल्स जो होते हैं, एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए जो एसोसिएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल द एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोफेशनल इन यूके एंड आल्सो द नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इस तरह की जो एसोसिएशंस होती है प्रोटेक्शनल होती है। फिर प्रमोशनल जो कि काज ग्रुप होती है और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होती है। ठीक है, हमारे पास वो जो कि एक खास जिनका एक खास कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, रिकॉर्ड्स होता है, कोई जिसके कोई मतलब सेल्फ इंटरेस्ट क्लेम्स होते हैं, कोई रजिस्टर्ड बॉडीज होती है, तो वो हमारे पास प्रोफेशनल ग्रुप कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है एसोसिएशन ग्रुप है, नॉन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एनोमी ग्रुप। जो एसोसिएशन ग्रुप होता है फॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है, जो नॉन एसोसिएशन है एग्रीगेट और स्पॉन्टेनियस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्राउड्स वगैरह आते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन में हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्म्स, इसमें हमारे पास लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, आईएएस, आईपीएस एसोसिएशन, ये सारे हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो वो इंस्टीट्यूशन ग्रुप कहलाते हैं। एनोमी ग्रुप जिसमें एलिनेटेड पीपल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी क्रिमिनल्स नेटवर्क्स हो गए, तो वो हमारे पास एक जो गैंग्स हो गए, तो ये हमारे पास एलिनेटेड ग्रुप होते हैं, एनोमिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, प्रेशर ग्रुप एंड इट्स टाइप्स। ओके, देन एट द एंड वी विल ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये कि एक इंडिविजुअल जो अपने आप पे फोकस करता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। वो अपने आप पे फोकस करे तो वो एट अ टाइम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप। और मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप जो है वो किस बेस पे होती है, इट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक इथनिसिटी, एट अ टाइम आप किस इतने ग्रुप का हिस्सा है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, हॉबी, उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल फैमिली है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सोशल ग्रुप नहीं है, टू फॉर एग्जांपल कपल है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सोशल ग्रुप नहीं है, वो प्राइमरी सोशल ग्रुप भी है। ठीक है, अगर हम बाकी देख रहे हो तो वो इनफॉर्मल भी है। तो इसी तरह हम देखते हैं तो बहुत सारे एक इंडिविजुअल जो फोकस करता है तो एक ही इंडिविजुअल बहुत सारे सोशल ग्रुप का अननोइंगली उसे पता नहीं होता और बहुत सारे सोशल ग्रुप का हिस्सा होता है। और इसी तरह के वेब ऑफ इंट्रैक्शंस और सोशल ग्रुप से हमारी सोसाइटी बनती है। अच्छा, तो उसके दूसरा फैक्टर क्या है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज पॉसिबल है क्योंकि क्रॉस कटिंग आइडेंटिटीज है। इंडिविजुअल दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूज अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस सोशल स्फीयर्स। क्योंकि इंडिविजुअल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी वजह से वो डिफरेंट ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आइडेंटिटीज होती हैं, एक इंडिविजुअल में ये एबिलिटी होती है कि वो खुद अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करे और खुद को
एक अपने बिहेवियर को अडॉप्ट करे और खुद को आइडेंटिफाई करे किसी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में। साथ में ऑनलाइन कम्युनिटीज बनती है, जबकि डिजिटल एज आ गया, इसी वजह से सोशल ग्रुप के वेरियस टाइप्स है। अब इतनी ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बनते हैं, ऐसे न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे कम्युनिटीज एंड सोशल नेटवर्क साइमल्टेनियसली बनते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अब ये पॉसिबल हो गया है कि एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारे सोशल ग्रुप का हिस्सा होता है। अब इसकी एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैरिड कपल है, तो वो एट अ टाइम क्या है? अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज तो वो डायरेक्ट सोशल ग्रुप है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो वो वॉलेंट्री सोशल ग्रुप है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट तो प्राइमरी सोशल ग्रुप है। फिर उसके अलावा अगर हम पीए सोरोकिन का देखें तो वो हॉरिजेंटल सोशल ग्रुप भी है। ठीक है, इसी तरह इंडिजिनस पीपल है तो वो जेनेटिक सोशल ग्रुप भी है, वो इथनिक सोशल ग्रुप भी है। तो इसी तरह अगर हम अपने आप पे फोकस करें तो हम बहुत सारे सोशल ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, एट अ टाइम। और इसी इंट्रैक्शंस और इसी पार्टिसिपेशन और मल्टीपल आइडेंटिटीज और मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप की वजह से ही सोसाइटी बनती है। इसी वजह से हम कहते हैं सोसाइटी इज अ वेब ऑफ द सोशल इंट्रैक्शन, इज अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा होता है, हर बंदे के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करता है। Okay, so thank you so much for watching. Leave your questions in the comment section below. This was all about the types of the social group in sociology. आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट lectures and must leave your questions in the comment section. I will respond inshallah. So like, share and subscribe our channel for latest lectures. Thank you.